ओम श्री द्वारिकाधीश्वराय नमः। श्री रामशापीराय नमः। આપણો ચેનલ यूट्यूब पर पधार्योड़ा सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालुजन को हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बाबा रामदेव जी महाराज की पावन कथा चल रही है और आज तृतीय भाग आज बाबा रामदेव जी महाराज की कथा के अंतर्गत आप सब लोग कथा सुना। पीछे की जगह कथा है बाबी आप सब लोगों ने जरूर देखनी है। जगह ये वीडियो पर नया आया है बासु विशेष तौर से निवेदन कि आप लोग पीछे की कथा सुनजो और ये वीडियो के नीचे भी आपने डिस्क्रिप्शन में दोनों कथा का जगह पिछला भाग है, जगह में दोनों कथा का भाग है, भाई आप सब लोग जरूर देखियो और फिर बाद में आज की आ पावन कथा पीछे के कथा रामायण आप सब लोग कथा सुनी जके रामायण अजमल जी महाराज काशी सु वाराणसी सु द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के बट द्वारिकापुरी में जावे और बठे सु वापस पोखरण धाम पधारे। और आज की कथा बटू ही प्रारंभ हुए कि रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश दोनों जना संवाद करे, क्योंकि अब समय भी बीत तो जा रहा है और भगवान ने अवतार लेने वास्ते धरती पर पधारनु भी है। इस वास्ते रुक्मिणी जी से संवाद कर रिया है भगवान और काई कहवे कि प्रभु बोले प्रिय रुक्मिणी, ओ प्रभु बोले प्रिय रुक्मिणी, जाना है भूलोक भक्त बुलाते हैं मुझे, हरना उनका शोक। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी ने कह दिया है कि अब मैंने भूलोक पर जाना पड़ी और आप भी धरती पर पधारो, क्योंकि कभी भी पुरुष अकेलो पुरुषोत्तम नहीं बन सके, शक्ति के बिना कभी भी पुरुष पुरुषोत्तम नहीं बन सके। और आ बात अपर शास्त्रा में भी कही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां जहां स्त्रियां अच्छे से रहती हैं उनकी जहां पर पूजा होती है, पूजा का मतलब आ नहीं है कि कुमकुम मोली चावल बारे चढ़ावार आप हमारी पूजा करा, नहीं, बार स्वाभिमान और बार सम्मान अवश्य करते रहना चाहिए कि नारी है नर की शक्ति सदा, पुरुषों को पोरश देती है, बन जाता उससे पुरुष देव, यश मान शक्ति भर देती है। नारी का मान जहां होता उस घर में देव निवास करे, केवल शक्ति ही के बल पर महाविष्णु सृजन संहार करे। और रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण कहवे कि पहले मैं भूलोक पर जाता हूं और मारे जाने के बाद रामायण ने जब यथा योग्य समय हुई बीटे में आपने भी निमंत्रण देकर के और पृथ्वी पर बुला ले और आप दोनों मिलकर के और ये कलयुग रामायण जकी जकी भी बुराइयां हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, वह सब रोग संहार करा और आप भी मेरे जीवन के मायने मारो हर तरह से मारो सहयोग कर जो। और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के संवाद अटिन पूर्व हुए और मेणा दे आंख गर्भ रामायण में प्रवेश हुए बलदेव जी, जगह बलराम जी है भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई, वन शेषनाग का अवतार अपरा धर्मशास्त्र माने। और अब ई जन्म के मायने पोखरण नगरी धाम अट मारो जो को नाम हुई वीरमदेव नाम हुई। आरो जन्म अब होने वालों है, अच्छो समय आयो, सब कुल ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हुआ और वीरमदेव जी रो जन्म हुए। वीरमदेव जी रे जन्म के बाद रे मायने भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु है जगह रानी मेणा दे स्वप्न में आकर के और दर्शन देवे। अब महाराज वीरमदेव जी रो जन्म हुयो, जना अजमल जी महाराज सोचियो कि साहित्य प्रभु आया है, तो वे दास दासिया ने बुला करके पूछे कि भाई कटी कुंकुरा पगला मंडिया पानी है जो को दूध बनियो, तो दासिया कहे नहीं महाराज एड़ो कुछ तो नहीं हुई है। तो अब आगे को क्यों आगे और इंतजार करें और वे अड़ी के
उड़ी के भाई वो समय कद आई जब प्रभु स्वयं हमारे घर पधारी। तो भगवान को जन्म नहीं, भगवान को अवतार हुई, भगवान को जन्म नहीं हुए, भगवान तो अवतरित हुआ करे। और अवतरित भी भगवान रामदेव जी महाराज, भगवान द्वारिकाधीश रामदेव जी बन करके और कियान आर्या है। कियान बारो समय है जको की हिसाब से अनुकूल हुयो है, ग्रह वार नक्षत्र सब अनुकूल हुआ है, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलन लागी है, वन उपमंडे मायने फूल खिलन लाग गया, हरी भरी धरती माता है और बड़ो ही सुंदर और निर्मल जल धारा बह रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और इन मायने कथारे मायने भी कहवे कि धानी साड़ी ओढ़ कर, ओ धानी साड़ी ओढ़ कर पहन चुनरी लाल, आती उषा सुंदरी धर कर चरण मराल। अब गाया रम्भान लागी है। और गौशाला के मायने भी बछड़ा और गाया ये दोनों अलग अलग बंधोड़ा हा, जन रानी स्वयं जाकर के और बछड़ा ने खोल देवे, जिसु गाया जाकर बछड़ा है जका गाया कने जाकर के और गाय को दूध पीवन लाग जावे। अब भगवान को अवतार को समय नजदीक आ रह्यो है। अब दिवस है विक्रम संवत 1461 भादवा सुदी बीज शनिवार को दिन है और आज भगवान को मंगलमय अवतरण है जो धरती पर हुई, कई पापियां रो उद्धार हुई और भगवान का जगह भक्त जन है बारो भगवान कल्याण करी। तो आगे की जकी कथा है इन मायने यहाँ ने कहवे अंबर श्याम घटागन छाई, पपिया कोयल देत सुनाई, शुक्ल बीज भादो शनिवारा, अजमल घर हर लिए अवतारा। भगवान अजमल जी के घर अवतरित हुआ है और अवतरित होकर के भगवान द्वारिकाधीश शिशु रूप बना करके और पलनेर मायने आकर के लेट गया। अब सोने का रत्न जड़ा जिसमें वीरम दे उसमें सोते थे। भी पालनेर मायने वीरम देव जी सूर्या है जको रत्न को और सोने को बनियोड़ो है। अब भगवान आकर के सो गया। भगवान देखियो भाई चुपचाप आपा सुता रहना आपा ने कुण देखी तो धीरे से चिमटी बोड़ी है वीरम देव जी रे और वीरम देव जी जोर सु रोवन लग गया। तो इतर मायने आवाज जोर सु सुनी मेणा दे, तो मेणा दे रानी दौड़ करके और पहुंची है पालनेर पास रे मायने। पालनेर मायने जी आकर के देखियो कि वो काई हुयो ओके पालने में आकर लखा सोते थे दो लाल, रानी मेणा दे हुई देख दृश्य बेहाल। मेणा दे रानी जो यहाँ देखियो कि पालनेर मायने दो शिशु सो गया थे, मैं तो एक शिशु सुना करके गई, एक ही शिशु ने एक ही बालक ने स्वान करके गई और अब दो कियान हो गया। कटी कोई भैरव राक्षसरी माया तो नहीं है, कठी कोई भूत प्रेत पिशाच तो नहीं आ गयो है। यहाँ देख करके और भी वीरम देव जी वास्ते बार मन के मायने भ्रम पैदा हो गयो और मन के मायने डर बैठो जिसु बे बेहोश हो गया। अब दास दासियां दौड़ करके और गई जाकर के और अजमल जी ने बुला लाई कि अरे अजमल जी आप पधारो, राजा साहब पधारो, देखो रानी है जगह बेहोश हो गया। अब रानी की तरफ देख लिया, अजमल जी महाराज दौड़ करके बेटा पहुंचा, आकर के देखे कि भाई पालनेर मायने दो बालक सोरिया है, एक बालक श्याम वर्ण है, दूसरो बालक गौर वर्ण है और जका भगवान द्वारिकाधीश बालक रूप में पधारिया है, बारो चेहरो है जो बड़ो सुंदर है, बड़ो ही अलौकिक है, अद्भुत है और सूरज के समान देदीप्यमान है, यानी चमक रही हो सूरज भगवान के समान बारो चेहरो चमक रही है। सूरज जा जैसा तेज भरा मुस्कान चांद सी लिए हुए, मन मोहक बालक स्वस्थ बदन था तिलक भाल पर दिए हुए। और मारे माथे ऊपर तिलक बनियोड़ो हो, बड़ो सुंदर दिव्य रूप देख करके और अजमल जी मेणा दे रानी का तो देखियो नहीं और पालने की तरफ ही वे देखता रह गया है, क्योंकि भगवान को दिव्य स्वरूप ही अनुभवी है और अजमल जी तो सरल हृदय भक्त है, जगह कारण सु भगवान के मुख ने वे बार बार निहारता जा रहा है, देखता जा रहा है। दासी आकर के कहो कि राजा साहब देखो मेणा दे रानी ने ये बेहोश हो गया है, अचेत अवस्था रमाइन है। तो पानी मंगा करके और मुंह पर छांटो देने वास्ते पानी मंगावे तो आगे देखे तो पानी को दूध बन गयो। तो अजमल जी दास दासिया ने कहे कि अरे जाओ आप सब जगह देखो कि झट झट आपारे नगर के मायने दूध का बर्तन है, बस पानी का बर्तन है, बस सब मायने दूध हुयो कि नहीं हुयो। जाकर के देख करके आवे दास दासियां कि हाँ बिर मायने दूध बन गयो है, जितना भी पानी का बर्तन है भांडा चरी सब रे मायने दूध बन गयो
और के पगलिया तो आगे जाकर के देखे तो जो को महल है, बहुत बड़ो महल है, महल के श्री द्वार से लेकर के और भी पलने तक, वो पालनो जट तक है, वो झूलो जट तक है, बट तक कुमकुमरा पगला मंडोड़ा है। वे पगलिया ने देख करके और अजमल जी बट जावे और श्री द्वार जको है मोड़ो है, वीर माते जाकर के उपाने प्रणाम करे, श्री चिन्हा ने भगवान का जगह कुमकुरा पगलिया मंडोड़ा है, माने प्रणाम करे और मन के मायने पूर्ण विचार करके और धीरज बांध लेवे कि आज भगवान आपाने घर के मायने मारे पुत्र रूप रे मायने पधारिया है। बड़ो ही पाने भी आज आनंदित महसूस हो रही हो, मन के मायने बड़ो आनंद आ रही हो कि आज प्रभु स्वयं मारे अटे पुत्र के रूप में पधारिया है और भगवान आप रो वचन निभायो है। ज्या ज्या भगवान कियो बी हिसाब से सब काम हुयो है। और एड़ो मारे जेड़ो कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है कि आज भगवान स्वयं हमारे घर में पधारिया है। अजमल जी महाराज बड़े भाव सु, बड़ी प्रेम और श्रद्धा रे साथे बट वापस भगवान रे जो पालने रे मायने भगवान है बट आकर के और खड़ा हो जावे, हाथ जोड़ करके रानी मीणा दे और अजमल जी महाराज दोनों जना खड़ा होकर के और माने प्रणाम करे, नमस्कार करे कि आज आप हमारे पुत्र रूप में पधारिया हो, आप रो बहुत बहुत धन्यवाद है। हे प्रभु, ये धरती रे माते जितना भी पापी है अब सब पापियां रो आप उद्धार करो और जितना भी भक्त जन है बारो सबरो आप कल्याण करो। अब देखो जब भगवान स्वयं बट पधारिया है तो राजा रानी दोनों जना बट हाथ जोड़ करके और शिशु की जगी छवि है बिना निहार लिया है, अति प्रसन्न हुआ है, मन के मायने गदगद भाव सु उमड़ रहा है, प्यार मार मन के मायने प्रेम है जो उमड़ रियो है। और राजा जी भी शिशु ने उठा करके यानी बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पधारियोड़ा है, माने उठा करके और मारो माथो चूमे, माने लाड करे, माने प्यार करे, इतने मायने बालक जगह है बे देखो एक स्वाभाविक चीज हुआ करे कि टाबर गोद में लेकर के और भी यदि लाड करे, भी प्यार करे, दुलार करे, जन वो मुस्कुराया करे, वह मुस्कुराहट देख करके और भी ज्यादा वे भाव विभोर हो जावे और एक टक लगाया दृष्टि सु भगवान ने निहार लिया है, देखता ही रहो भगवान ने। जन कहीं हुए कि भगवान देखे कि भाई अब तो अजमल जी मारे सामो सामो देख रिया है, कुछ और लीला करा तो भगवान एकदम सु ही झट करता ही रोन लाग जाए, रुदन करना चालू कर दे भगवान। तो रानी कहीं समझे कि भाई भगवान भूखा है, यानी कि बालक जो है इन्हें भूख लागी इन कारण रो रियो है और भाव वात्सल्य जो है, ममत्व जो भाव है, मार जो भाव है वो जो जागृत हुए कि मारे स्तन के मायने दूध आ जावे और वो एक स्वाभाविक क्रिया है, माता जकी हुआ करे, माता के मन के मायने वात्सल्य और ममत्व को जो भाव है ना, बीर कारण ही मार दूध आया करे, जिससे बालक ने पुष्टता मिले, बालक है जकेरो पोषण हुए, बालक है जो कोई प्रकार सु जका भी छोटा मोटा रोग हुए पासो लड़ने में सक्षम हो जाया करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाया करे यदि माँ को दूध बालक पिए तो जका ये भाव और वात्सल्य जको है, ममत्व को भाव जको है, बीरे कारण सु दूध आयो है और गोद में लेकर के मेणा दे रानी और आज भगवान ने दुग्ध पान करवा रही है। कि तो देखो सुंदर दृश्य रियो उसी कि भगवान द्वारिकाधीश बालक रूप में पधारिया और माता मेणा दे बाने दूध पिला रही है, तो प्रेम भाव है। और इस जगह ही भगवान द्वारिकाधीश भगवान रामदेव जी महाराज पहलो परचो अपनी मां ने दे दिया है कि ज्ञान के अंचल के पय की धार चली, उन प्रभु का महिमा कौन कहे, एक ही धार दो शिशुओं के मुंह में गिर लीला बतलाती, साधारण मानव को प्रभु की ये माया समझ नहीं आती। कि एक ही धार सु दो धारा बन जावे और विरमदेव जी महाराज ने भी दूध पूग जावे, आ लीला भगवान की है। अब रानी अचरज में पड़ी समझ न पाई बात, तभी उभनते दूध को देखा बाहर आत। अठिन चूल्हे पर दूध चढ़ाइडो हो, जो बार लीला रो दृश्य माता मेणा दे देख रिया हा और अठिने वो दूध उपण रियो हो, दूध उपणते ने देखे कि अरे दूध उपण रियो है तो बे अब टाबर ने दूध पा रिया तो एकदम सु छोड़ भी नहीं सके और अठिने चूल्हे पर चढ़ाइडो जो दूध है, जो हांडी माई दूध चढ़ाइडो है वो भी तो उफण करके बाहर आ रही हो तो बिने भी उतारना जरूरी है। अब भगवान ये जगह लीला करे कि भगवान को एक हाथ जीवनो जो बढ़े बढ़ करके और दूध की जगह बाहर हांडी है बिना उठा करके और नीचे उतार दे। इतनी तपती की जगह उसे दूध उपन रियो है, इतनी गर्म भी दूध की तपेली ने या हांडी ने आपरे हाथ से भगवान नीचे उतार दे।
अब आ जब लीला देखे तो रानी मीणा दे जका है वे एकदम सु अचेत अवस्था बेहोशी का जावे कह रहे तो छोटो सो बालक और वो काम कर रही हो। भगवान की लीला देख करके अचेत अवस्था में आवे और भगवान भी समझ जावे कि यदि आ बात रानी मीणा दे ने याद रही तो मन आ कभी भी माता के रूप में स्वीकार कौन करेनी और बालक समझ करके और मारे ऊपर हमेशा आपरो प्रेम नहीं राखी, ममत्व भाव नहीं राखी, तो बात जकी है वो जो परचो है बा लीला जकी है भगवान बार मस्तिष्क सु भुलाई दे। अब आगे की कथा बने कि भगवान श्री रामदेव जी महाराज छोटा सा है, अब वाने बड़ो सुंदर दिव्य वस्त्र पहनावे, माता मीणा दे बारो लाड लडावे, बाने निला करके और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनावे, कालो टीको लगावे कि नजर नहीं लाग जावे, मोतियां की माला पहनावे, छोटी लंगोटी पहनावे, जुगा टोपी पहनावे। और आ बात जकी है कि भाई भगवान स्वयं अट प्रकट हुआ है, पधारिया है, अवतरित हुआ है, रामदेव जी महाराज को जन्म हुआ है। और अजमल जी महाराज जका इता दिनासु निसंतान हा बारे अठे दो बालक हुआ है। आ बात पूरे नगर के मायने हवा के समान फैल गई। जी हवा फैले ना कि बहुत जल्दी हवा अट हुए और कुछ ही समय मायने दूसरी जगह चली जावे, तो भी हिसाब से आ बात जकी है अच्छी बात है, सब जगह फैल जावे। सारा नगर निवासी घर में आपरे थाल सजावे, जेडी भी घर में सामग्री है, माणक है, मोती है, मिठाई है, कोई घी है, दूध है, ये सब लेकर के और नाचता गाता ढोल बजाता नगाड़ा बजाता हुआ नगर को जो महल है भी महल की तरफ बढ़ लिया है। गुलाल का और पुष्पा का थाल सजाया है और नाचता कूदता हुआ बटे का जका भी नगर निवासी है, आप आपरी महिला हमारे साथ, आप आपरी स्त्रियां रे साथ बटे आ रिया है, नाच रिया है, कूद रिया है, बड़ो आनंद लेते हुए बट आ रिया है। और जता भी युवक गण है भी नगर का जितना भी युवक है वे तो सब टोल बना करके नाच रिया है और भगवान द्वारिकाधीश को जय जयकार कर रिया, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। इन हिसाब से जयकारा लगाता हुआ वे सब लोग बट आवे आकर के और अजमल जी महाराज से और रानी मीणा दे से बधाइयां मांगे कि भाई बधाई हो आपने, हे राजन आपको बधाई हो, थाने बधाई हो, बधाई हो, बधाइयां मांगे और बधावा गावे। स्त्रियां पूरी नगर की जगह स्त्रियां बड़े भेड़ी होकर के महल के आगे और बधावा गावे, बालक रा हालरिया गावे कि हालरिया हुंदराओ भाई बालक ने हिसाब से हालरिया गावे और बड़ो ही हर्षोल्लास के साथ में उमंग के साथ बड़े आनंद के साथ मायने भगवान को जो जन्मोत्सव मनायो जा रियो है। बड़ो ही वो जो सुंदर दृश्य रियो पोकरण को। अब जन्म जो है भगवान को हुयो है, आ बात धीरे 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 आसपास के सब लोगों ने मालूम चले। अब अटी ने कि आज जन्म की खुशी में छाया था आनंद, तभी दर्शनों के लिए आया खुश हो चंद, यानी कि चंद्रमा जको है वो भी दर्शन करने वास्ते खुश होकर के और भगवान का दर्शन करने वास्ते आसमान के मायनो आवे और आसमान से ही भगवान के ऊपर आपरा चांदनी बिखेरे, चांदनी छटा बिखेरते हुए भगवान का वो दर्शन करे। अब धीरे धीरे समय बीत रियो है और भगवान द्वारिकाधीश बालक रूप मायने बढ़ रिया है। आज भाई 4-5 दिन का उजावे जना राजा जी जका राज का पंडित हुए, राजपुरोहित हुए, बाने बुलावे कि जोशी जी महाराज आप पधारो और देखो मारे बच्चे को जो पतड़ो देखो, पंचांग देखो कि मारे बच्चे का नक्षत्र काई है, पायो काई है, राशि काई है, यदि जन्म कुंडली बना करके आप देखो। तो पंचांग देख करके और ग्रह शोध करके जोशी जी महाराज जन्म पत्रिका बनावे। जन्म पत्रिका बना करके जो भी नक्षत्र और 12 योग राशियां और लग्न देख करके कहवे कि अरे राजन आप रो बालक जो है ना वो तो बड़ो तेजस्वी हुई, बड़ो ही तेजस्वी हुई और बड़ो तेजवान हुई और अपने सद्गुण सदकर्मों से सबरो मन मोहित कर ले। एडा एडा अच्छा अच्छा कर्म हुई कि आने अट आने सु ई धरती रे मायने देव रमे जेडी आ जिग्या हो जाई और देव रमे एडी जिग्या होने के कारण इरो नाम हुई रामदेव, क्योंकि देवता जेडी जिग्या पर रमे बिरो नाम ही रामदेव है। दीन दुखियों रा ए रक्षक हुई और धरती पर ए राज चलाई
और इन रामायण ने सब प्रकार का गुण हुई और ये रामदेव जी नाम सु ही प्रसिद्ध हुई। आगे जाकर के ये रामदेवरा धाम बनाई और वह धाम जकी है रुणिचा नगरी रामायण ने, रुणिचा नगरी के रूप रामायण ने पूरे के पूरे भारतवर्ष रामायण ने इरी पूजा हुई। एडो इरो जको जन्म पत्रिका है जकीरो रूप बन रियो है। शुक्ल पक्ष की दूज थी और वार शनिवार, भादो के महीने प्रभु धर आए अवतार। भगवान अवतार लेकर के और शनिवार के दिन भादवे के महीने रामायण चांदने दूसरे दिन भगवान पधारिया है। और अब देखो कि भगवान जी हिसाब से दूज के दिन चांद है जो प्रकट हुए और धीरे 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 करते हुए पूरे अंधकार ने मिटाते हुए पूनम का दिन एकदम बड़ो रूप ले ले। पूनम के दिन एकदम पूर्ण रूप ले ले भी हिसाब से ही भगवान द्वारिकाधीश बालक रूप रामायण दूज के दिन यानी बीच के दिन पधारिया है। और जिया जिया आगे बढ़ रहा है कि जिया पूनम के दिन पूर्ण रूप उजी भी हिसाब से ही वे अंधकार ने मिटाता हुआ आप जो को प्रकाश है शीतल जगी चांदनी है भी न बढ़ाता जाए। आज की कथा आप आटे विश्राम करा और आप सबसे निवेदन है कि वो आपनो देव दर्शन जो यूट्यूब चैनल है इन आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ये कथा प्रचार में आप सब लोग सहयोग करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर हुए ताकि बाबा रामदेव जी महाराज की यह पावन कथा है जबकि सब लोग तक पहुंचे और ये भादवे रामायण सब लोग है जगह यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कथा के माध्यम से भक्ति रस को आनंद ले रहे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।